यह कहानी है रामलाल किसान और उसके 4 बेटों बहुओं की। 3 बहुएं शहर से आईं, पढ़ी लिखी और चमक दमक वाली। सबसे छोटी बहू गौरी पास के गांव से आई थी, सादगी भरी देहाती बोली वाली, हर काम में सबसे आगे। लेकिन यही सादगी सबको गंवार लगती थी। 3 शहर वाली बहुएं हंसते हुए, अरे सुनो जरा, देखो तो ये गौरी कैसी बोलती है देहाती भाषा में। हाँ, और देखो कपड़े, न ढंग की साड़ी न आधुनिक चाल, बिल्कुल गंवार बहू। तीसरी बहू हंसकर, भैया हमारे घर की इज्जत का तो कबाड़ा कर दिया इसने। गौरी चुपचाप बर्तन धो रही है, बस मुस्कुरा देती है। गौरी सब सुनती लेकिन कभी जवाब नहीं देती। वो जानती थी इज्जत शब्दों से नहीं कर्म से मिलती है। एक दिन किसान रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। बेटों को समझ ही नहीं आ रहा था कि खेतों की देखभाल कौन करेगा। बेटा, अब मुझसे खेत का काम नहीं होता, कौन देखेगा हमारी जमीन। बेटे एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बहुएं हाथ खड़े कर देती हैं। पहली बहू, हमें खेत खलियान का काम कहाँ आता है। दूसरी बहू, हम तो पढ़ी लिखी हैं, ये सब करना हमें शोभा नहीं देता। तीसरी बहू, हाँ ये गंवार बहू ही करेगी, इसे यही काम सूट करता है। गौरी आगे बढ़ती है, धीरे से कहती है, बाबा जी चिंता मत करिए, खेत खलिहान मैं संभाल लूंगी। सुबह सूरज निकलते ही गौरी बैल जोतती है, पानी देती है, खेत में पसीना बहाती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, ससुर की सेवा भी करती है। गौरी ने अकेले ही जिम्मेदारी उठाई, दिन रात मेहनत कर घर को संभाला और खेतों को बर्बाद होने से बचाया। धीरे धीरे फसलें लहलहा उठी, घर में खुशहाली लौट आई। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव का बूढ़ा किसान रामू दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होता गया। खेत वही थे, पर जिम्मेदारी 4 बेटों और बहुओं पर आ गई। तीनों बड़ी बहुएं वैसे ही रहतीं। शहर का फैशन, दिखावा और सिर्फ बातें। घर का काम धंधा उन्हें छोटा और बेकार लगता। छोटी बहू गौरी वही रही। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, सास ससुर की सेवा करना, खेत में काम करना। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बहुएं उसे हमेशा ताने देती, गांव की गंवार, तेरे बस का और कुछ नहीं है, हमारी तरह रहना सीख ले। कई साल बाद गांव में एक बड़ी हलचल मची। सरकारी गाड़ियां आईं, आगे आगे लाल बत्ती वाली कार। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लोग हैरान थे, ये किसके घर जा रही है। तभी गाड़ी से सरकारी कपड़े में ड्राइवर निकलता है और लोगों से पूछता है, अरे भाई जरा बताइए, यहाँ गौरी देवी का घर कहाँ है। गांव वाले चकित होकर एक दूसरे को देखते हैं। गांव का बुजुर्ग, गौरी, वो तो रामलाल किसान की छोटी बहू है। ड्राइवर, हाँ वही, हमारी अफसर मैडम। गांव वाले दंग रह जाते हैं। सरकारी अधिकारी फूल और माला लेकर गौरी के घर की ओर बढ़ते हैं। गौरी चारपाई पर बैठी ससुर की सेवा कर रही थी। तभी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे पर उतरते ही अफसर जैसी पोशाक में छोटी बहू गौरी सामने आई। तीनों बड़ी बहुएं दंग रह गईं। उन्होंने तो उसे हमेशा गंवार समझा था, लेकिन आज सच सामने था। गौरी असल में एक बड़ी अफसर या सरकारी ऑफिसर थी। गांव वाले कहते रह गए, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ये हमारी तरह रहती थी, घर का काम करती थी, खेतों में हाथ बटाती थी और कभी घमंड तक नहीं किया। यही तो असली महानता। गांव वाले ताली बजाते हैं। गौरी सबको देखती है। गौरी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं अफसर हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा कि पद और डिग्री का घमंड दिखाने से बेहतर है अपने घर और खेत को संभालना। मेरा मानना है असली इज्जत कपड़ों या भाषा से नहीं, बल्कि व्यवहार और संस्कार से मिलती है। तीनों बड़ी बहुएं शर्म से सर झुका लेती हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। उन्हें अब समझ आया कि असली बड़प्पन कपड़ों और दिखावे से नहीं, बल्कि विनम्रता और मेहनत से होता है। शिक्षा का असली मूल्य वो है जो इंसान को ज़मीन से जोड़कर रखे, न कि घमंडी बनाए। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।